नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो भिवानी में छात्र की खुदकुशी का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, जिसी को लेकर भाजपा और अनेक संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ कांग्रेसी विधायक का पुतला फूंक कर विरोध जताया गया। तो बता दें कि भगत सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन जो है भाजपाइयों की तरफ से किया गया और कांग्रेसी विधायक का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन करने वाले भाजपाइयों ने मांग की कि मामले में दोषी सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस विधायक अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए विधायक पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कॉलेज की मान्यता रद्द की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी निजी संस्थान इस प्रकार की घटना करने से पहले 100 बार सोचे। इस मौके पर पुलिस बल भी मौजूदगी रही ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो सके। इस मौके भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि फटरिया भीमा की बीए फाइनल छात्रा द्वारा 24 दिसंबर को सुसाइड करना अपने आप में गंभीर विषय है। दीक्षा शारदा कॉलेज में पढ़ती थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करने दौरान कहा कि दीक्षा को कॉलेज प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते लड़की ने जो है सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। उन्होंने कहा कि शारदा कॉलेज समिति के संरक्षण के तौर पर कांग्रेसी विधायक हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक ने बवंडर रच के लोगों को गुमराह करने का काम किया, बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया था। अब मामला मीडिया में आने के बाद कॉलेज प्राचार्य का कहना है इस वर्ष में कॉलेज की छात्राओं के लिए शिक्षा फ्री की गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सीधे तौर पर कांग्रेसी विधायक जिम्मेवार हैं। तो इस पूरे मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। आपको इस इलाके को पूरे को पता है कि पिछले 24 तारीख को जिस प्रकार की घटना इस इलाके के अंदर हुई, हमारी एक बच्ची दीक्षा नाम की बेटी जो शारदा स्कूल में पढ़ती थी, उसने प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया, कंप्रोमाइज़ के लिए उसको प्रेशराइज किया गया, जिसकी वजह से उसने प्रेशर में आकर फिर बिटिया ने आत्महत्या कर ली। और ये सरासर प्रशासन की लापरवाही है और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है। और कॉलेज के अंदर जो संस्था जो है उसके संरक्षक के तौर पर यहाँ के जो विधायक राजवीर पलटिया, चुनाव के समय तो उसने इस प्रकार का बाउंडर मचाया कि मैं जो है बेटियों की शिक्षा दीक्षा फ्री दूंगा और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी हमारी तरफ से फ्री है। अब मैं कल स्टेटमेंट वहाँ की प्रिंसिपल की मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि उसने कहा कि हमने तो अभी 2024 से माफ़ की। तो अब ये जब चुनाव के बाद में उनकी परतें खुल रही हैं और उनके परिवार के एक लड़के ने जिसको कल गिरफ्तार भी किया गया है, टेलीफोन की जो रिकॉर्ड निकले हैं उसमें बिटिया के पास, उस गुड़िया के पास कितने उन्होंने फ़ोन किए, सुसाइड करने से पहले भी उसके पास फ़ोन आए हुए हैं, उसके बाद भी जब उसने वो हैंगिंग कर ली, जब फांसी लगा ली, उसके बाद भी उसके फ़ोन आते रहे। तो सरासर इसके अंदर सीधी इन्वॉल्वमेंट यहाँ के विधायक राजवीर सिंह पलटिया की है, जिसने झूठ का बाउंडर यहाँ पर खड़ा करके लोगों को गुमराह किया और उनके परिवार, उनकी सरपरस्ती में उनके रिश्तेदारों ने उस गुड़िया को परेशान किया है, जिसकी वजह से उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। और इलाके ने देखा है, सरकार भी अब देखेगी और उस गुड़िया को न्याय मिले, इसको लेकर के हमने जो है ये पुतला गिरफ्तार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम था या दहन वाला? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम है। देखिए, राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि वो अपने जिम्मेवारियों का ठीक से, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ठीक से उसको निभाए। तो हमने सड़क के माध्यम से, सदन में हमारे जो नेता हैं वो करेंगे, सड़क के माध्यम से हमने सड़क के ऊपर एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते हमने कार्यक्रम किया है, ताकि सरकार तक भी हमारी आवाज़, ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार है तो उसको हम अपने तरीके से बताएंगे। जनता ने भी यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए तो उनको पता लगा कि उनको पता पहले से ही है, तो मतलब उनकी भी भागीदारी थी, इलाके के लोग थे यहाँ पर। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सरिता भी कह रही है तो कॉलेज के बाहर का मामला है, इसको आप क्या मानते हैं? नहीं, कॉलेज के बाहर का ये ठीक है कि मतलब भाई उसने बाहर सुसाइड किया, परंतु परिस्थितियाँ किसने पैदा की कि उसको सुसाइड करने पर मजबूर होना, तो इसके लिए दबाव डाला गया। उस लड़की के साथ लड़की को कंप्रोमाइज़ के लिए मजबूर किया उस प्रशासन की तरफ से। उसमें सुनने में आ रहा है कि जो वो प्रिंसिपल है उसकी भागीदारी थी और जो विधायक है इसके साले का लड़का है वो सीधा इसमें शामिल था। तो ये सारा सबको पता है, जनता सब जानती है। क्या आपको लगता है कि यहाँ के एमएलए का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में? तो है नहीं, तो उसने तो चुनाव भी उस कॉलेज के नाम पर लड़ा था। उसका जो पूरा चुनाव था, 5 साल की कैंपेनिंग थी, उसी कॉलेज के नाम से थी। अगर उस कॉलेज के नाम से अगर वो वोट लेने के लिए गांव में जाकर के प्रचार कर सकते हैं, तब इससे बच कैसे सकते हैं?
उसने गांव-गांव जाकर के कहा कि मैं कॉलेज में बच्चियों को फ्री पढ़ाता हूँ। फिर उसने परिवारों के ऊपर प्रेशर किया भी एग्ज़ाम नहीं देने देंगे अगर आपने टाइम पे फीस नहीं जमा करी। तो अगर वो वोट लेने के लिए उस कॉलेज का मालिक अपने आप को बताता है तब सुसाइड कर लिया तो अपने आप को कैसे दूर हटा सकता है। सीधी इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर FIR होनी चाहिए और इसकी संस्था की जो है ना वो इसका रद्द होना चाहिए। विधायक के ऊपर भी FIR होनी चाहिए। आपके न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग होगी? नहीं, हमारे हिसाब से आज हमारे जो है ना यहाँ पर मंत्री किशन बेदी जी भी आ रहे हैं, महिला आयोग की चेयरपर्सन जो है रेणु भाटिया जी भी आ रही हैं। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से भी लोग हैं और मुझे विश्वास है सरकार अपना काम पूरा जिम्मेवारी के साथ करेगी, प्रशासन भी करेगा। परंतु कल मैंने देखा कि कुछ एक अधिकारियों का भी प्रशासन की कॉलेज प्रशासन की तरफ झुकाव था। तो उन अधिकारियों को भी एक जिम्मेवार पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं बता देना चाहता हूँ वो विधायक के परिसर में ना रहे, सरकार अपना काम करेगी और काम में बाधा ना करे। आपका भारतीय जनता पार्टी में दायित्व? मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, मेरे साथी जिला के महामंत्री अछोत धनमान जी हैं और हमारे बहुत सीनियर नेता विजय शेखर। आपको इस इलाके को पूरे को पता है कि पिछली 24 तारीख को जिस प्रकार की दुर्घटना इस इलाके के अंदर हुई, हमारी एक बच्ची दीक्षा नाम की बेटी जो शारदा स्कूल में पढ़ती थी, उसने प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया, कंप्रोमाइज़ के लिए उसको प्रेशराइज किया गया, जिसकी वजह से उसने प्रेशर में आकर फिर बिटिया ने आत्महत्या कर ली। और ये सरासर प्रशासन की लापरवाही है और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है। और कॉलेज के अंदर जो संस्था जो है उसके संरक्षक के तौर पर यहाँ के जो विधायक राजवीर पलटिया, चुनाव के समय तो उसने इस प्रकार का बाउंडर मचाया कि मैं जो है बेटियों की शिक्षा दीक्षा फ्री दूंगा और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी हमारी तरफ से फ्री है। अब मैं कल स्टेटमेंट वहाँ की प्रिंसिपल की मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि उसने कहा कि हमने तो अभी 2024 से माफ़ की। तो अब ये जब चुनाव के बाद में उनकी परतें खुल रही हैं और उन्हीं के परिवार के एक लड़के ने जिसको कल गिरफ्तार भी किया गया है, टेलीफोन की जो रिकॉर्ड निकले हैं उसमें बिटिया के पास, उस गुड़िया के पास कितने उन्होंने फ़ोन किए, सुसाइड करने से पहले भी उसके पास फ़ोन आए हुए हैं, उसके बाद भी जब उसने वो हैंगिंग कर ली, जब फांसी लगा ली, उसके बाद भी उसके फ़ोन आते रहे। तो सरासर इसके अंदर सीधी इन्वॉल्वमेंट यहाँ के विधायक राजवीर सिंह पलटिया की है, जिसने झूठ का बाउंडर यहाँ पर खड़ा करके लोगों को गुमराह किया और उनके परिवार, उनकी सरपरस्ती में उनके रिश्तेदारों ने उस गुड़िया को परेशान किया है, जिसकी वजह से उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। और इलाके ने देखा है, सरकार भी अब देखेगी और उस गुड़िया को न्याय मिले इसको लेकर के हमने जो है ये पुतला गिरफ्तार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम था या दहन वाला? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम है। देखिए, राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि वो अपने जिम्मेवारियों का ठीक से, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ठीक से उसको निभाए। तो हमने सड़क के माध्यम से, सदन में हमारे जो नेता हैं वो करेंगे, सड़क के माध्यम से हमने सड़क के ऊपर एक जिम्मेवार पार्टी होने के नाते हमने कार्यक्रम किया है ताकि सरकार तक भी हमारी आवाज़, ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार है तो उसको हम अपने तरीके से बताएंगे। जनता ने भी यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए तो उनको पता लगा कि उनको पता पहले से ही है, तो मतलब उनकी भी भागीदारी थी, इलाके के लोग थे यहाँ। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सरिता जी कह रही है तो कॉलेज के बाहर का मामला है, इसको आप क्या मानते हैं? नहीं, कॉलेज के बाहर का ये ठीक है कि मतलब भाई उसने बाहर सुसाइड किया, परंतु परिस्थितियाँ किसने पैदा की कि उसको सुसाइड करने पर मजबूर होना, कि इसके लिए दबाव डाला गया। उस लड़की के साथ लड़की को कंप्रोमाइज़ के लिए मजबूर किया उस प्रशासन की तरफ से। उसमें सुनने में आ रहा है कि जो वो प्रिंसिपल है उसकी भागीदारी थी और जो विधायक है इसके साले का लड़का है वो सीधा इसमें शामिल था। तो ये सारा सबको पता है, जनता सब जानती है। क्या आपको लगता है कि यहाँ के एमएलए का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में? तो है नहीं, तो उसने तो चुनाव भी उस कॉलेज के नाम पर लड़ा था। उसका जो पूरा चुनाव था, 5 साल की कैंपेनिंग थी उसी कॉलेज के नाम से थी। अगर उस कॉलेज के नाम से अगर वो वोट लेने के लिए गांव में जाकर के प्रचार कर सकते हैं, तब इससे बच कैसे सकते हैं? उसने गांव-गांव जाकर के कहा कि मैं कॉलेज में बच्चियों को फ्री पढ़ाता हूँ। फिर उसने परिवारों के ऊपर प्रेशर किया भी एग्ज़ाम नहीं देने देंगे अगर आपने टाइम पे फीस नहीं जमा करी। तो अगर वो वोट लेने के लिए उस कॉलेज का मालिक अपने आप को बताता है तब सुसाइड कर लिया तो अपने आप को कैसे दूर हटा सकता है? सीधी इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर FIR होनी चाहिए और इसकी संस्था की जो है ना वो इसका रद्द होना चाहिए। विधायक के ऊपर भी FIR होनी चाहिए। आपके न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग होगी?
नहीं, हमारे हिसाब से आज हमारे जो है ना यहाँ पर मंत्री किशन बेदी जी भी आ रहे हैं, महिला आयोग की चेयरपर्सन जो है रेणु भाटिया जी भी आ रही हैं। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से भी लोग हैं और मुझे विश्वास है सरकार अपना काम पूरा जिम्मेवारी के साथ करेगी, प्रशासन भी करेगा। परंतु कल मैंने देखा कि कुछ अधिकारियों का भी प्रशासन की कॉलेज प्रशासन की तरफ झुकाव था। तो उन अधिकारियों को भी एक जिम्मेवार पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं बता देना चाहता हूँ, वो विधायक के परिसर में ना रहे, सरकार अपना काम करेगी और काम में बाधा ना दे। आपका भारतीय जनता पार्टी में दायित्व? मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, मेरे साथी जिला के महामंत्री अछोत धनमान जी हैं और